हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे होंगे वैष्णव? अच्छे। अच्छा। तो ऑफिस से आने के बाद जो दिमाग में प्लान चल रहा है वो चल रहा है कि आज किचन की डीप क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि ना जो डिब्बे हैं वो थोड़े से गंदे हो रहे हैं और मम्मी पापा जी आने वाले हैं तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ किचन अच्छे से साफ कर दूं। क्यों वैष्णव, करें? हेल्प करोगे? पक्की बात। आपका तो ट्यूशन का टाइम हो रहा है बच्चे। आज ट्यूशन नहीं जाना। गंदी बात नहीं, ट्यूशन तो जाना होता है ना। ठीक है, कल की छुट्टी बना दूंगा। कल ऐसे तो तुतला के क्यों बोल रहे कल हो? तो संडे ही आएगी। हाँ, कल छुट्टी मना लेना, ठीक है। कल संडे है वैसे भी। ठीक है, अभी आप तैयार होकर ट्यूशन चले जाइए। ओके, बाय बाय। जा, बाय। बाय। पानी की बोतल ले जाइएगा, ठीक है, और दीदी के साथ में। बाय। तो जी, ये आज क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा 10 मिनट पहले आ गई थी, क्योंकि ना आज हमारी मीटिंग थी तो वो खत्म हो गई थी जल्दी, 10-15 मिनट पहले, क्योंकि जनरली मुझे आते आते 5 सवा 5 हो जाते हैं। लेकिन आज मैं पौने 5 के लगभग घर पे आ गई थी। तो ये जाते हैं 5 बजे ट्यूशन, तो आज ये घर पे ही थे, तैयार हो रहे थे। फिर मैं आई, वैसे ही बोलने लगे कि ना आज मैं नहीं जाऊँ। मैंने कहा नहीं, ट्यूशन जाइए आप। तो ये दोनों बहन भाई चले गए ट्यूशन, और अब मैं अपने पेंडिंग काम जितने भी है वो निपटाऊंगी पूरे। उसमें है किचन की डीप क्लीनिंग, और बाकी नाइट के जो खाना पीना रहेगा वो सब बनेगा। और फिर जो काम निकल आए कुछ, बाकी मैंने कपड़े कल ही वॉश कर लिए थे सारे, ठीक है। और ना कल मैंने और क्या कर लिया था, मठरी भी बना के रख ली हैं। और क्या जो काम थे वो भी काफ़ी कुछ ख़त्म कर लिए हैं, और जो रह गए हैं वो आज और कल मैं पूरे ख़त्म कर लूँगी। और जो फ्लोर की रहेगी अच्छे से क्लीनिंग, वो मैं आज तो नहीं, अब कल करूँगी मॉर्निंग में जल्दी उठ के। आज क्योंकि नाइट हो जाती है तो नाइट में झाड़ू पोछा वैसे भी नहीं करना चाहिए, और बच्चे लौट के आ जाएँगे तो फिर जो खाने-पीने का जो रहेगा वो हो जाएगा। जब तक बच्चे लौट कर आते हैं तब तक मैं ये जो किचन डीप क्लीनिंग का काम है वो निपटा लूँगी, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना फिर इतना काम नहीं करने देते हैं। क्या हुआ बेटू? आप गए नहीं अभी तक? माँ, मेरे को अपना बैग नहीं मिला। बैग उस कमरे में रखा है, जल्दी-जल्दी ले लीजिए, ठीक है? लेट हो जाओगे फिर आप, जल्दी निकल जाइए। बोलिए। चलिए अभी नहीं, ठीक है, बाद में। अरे देखो, आप वीडियो नहीं बनाने दे रहे, ठीक है। अब लेट हो जाएगा, फिर ट्यूशन वाली मैडम मारेंगी। फिर ट्यूशन वाली मैडम मारेंगी, आपको पिटाई लगाएंगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, फिर अब मैं काम खत्म करती हूँ और इनको ना भगाती हूँ ट्यूशन के लिए, क्योंकि नहीं तो ये बार बार ऐसे 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में लौट लौट के आ जाएंगी। ये देखिए, है ना। तो इनकी बात सुन ले हम। ओके, बाय बाय। बोलिए, अब बोलिए वैष्णव। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरे ऑफिस से आने के बाद। जो मुझे डीप क्लीनिंग के लिए या फिर किसी और काम के लिए जो समय मिलता है वो यही टाइम होता है 5 से 7 के बीच में, जब मैं कोई एक्स्ट्रा काम वाला काम जो होता है वो कर पाती हूँ। क्योंकि जनरली मॉर्निंग के 2 से 3 घंटे मेरे चले जाते हैं रूटीन कुकिंग में, और जो नाइट का रहता है तो नाइट का भी 2 से 3 घंटे मेरे जो रूटीन कुकिंग है, क्लीनिंग है, खाना पीना जितना भी रहता है वो सब में चले जाते। तो अब मेरे पास केवल और केवल यही जो टाइम है 5 से 7 के बीच में बचता है कि इसमें मैं कुछ भी काम कर लूँ, या फिर मेरी कोई हॉबी का काम है, या फिर कोई और XYZ, तो वो काम मैं कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पर डे 1 घंटे के समथिंग तो मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब के लिए निकाल लूँ, और 1 घंटे के समथिंग सोचती हूँ घर के जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं उनके लिए निकाल लूँ। तो ऐसे करके करती हूँ, कोशिश यही रहती है। कभी अगर मुझे ज़्यादा लग रहा है कि घर मैशी हो रहा है, या फिर कोई आ रहा है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं, तो जो यूट्यूब वाला जो टाइम है ना 1 घंटे का, वो मैं अर्ली मॉर्निंग मतलब बहुत जल्दी उठ के कर लेती हूँ। जिस दिन मुझे यूट्यूब का काम करना होता है उस दिन मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, और नहीं तो जनरली मैं 6 से 7 में, या फिर 5 से 6 में, शाम का जो ऑफिस से आने के बाद का जो टाइम रहता है वो मैं इसमें दे देती हूँ। और जो मेरी हॉबी से रिलेटेड, जैसे मुझे बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद है, तो मैं ऐसे करके वहाँ पर ये टाइम मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं ये डिब्बे का काम ख़त्म कर देती हूँ, मुझे क्लीनिंग करनी थी अच्छे से। तो बस मैंने डिब्बे पूरे बढ़िया चकाचक साफ़ कर दिए थे सारे, उतार उतार के ऊपर से किचन के जो सबसे ऊपर वाली ये अलमीरा में रखे हुए हैं वो भी मैंने सारे उतार लिए थे और अच्छे से साफ़ कर लिए थे, जिससे ना किसी भी डिब्बे पे मम्मी का हाथ लगे तो मम्मी को एकदम चकाचक साफ़ सुथरे डिब्बे मिले। नहीं तो मम्मी बोलेंगी कि अरे तुमने कैसे गंदगी मचा रखी है पूरी किचन में,
तो इसीलिए ना मैंने सोचा पूरा बढ़िया अच्छे से क्लीन कर लूँ, जिससे ना मम्मी को बढ़िया चकचकाती हुई किचन में लेगी। ठीक है जी। तो बस मैं यही सोचते सोचते अपनी किचन क्लीनिंग में जुट गई थी। मैंने ये सारे डिब्बे अच्छे से साफ़ कर दिए थे, और जो नीचे वाली जो टाइल्स देख रहे हैं आप, ये भी मैंने पूरी अच्छे से साफ़ कर दी थी। और जो सिंक के आसपास का एरिया है वो तो जनरली डेली ही साफ़ हो जाता है अच्छे से, लेकिन बाकी जो टाइल्स रहती हैं वो हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार ऐसे करके साफ़ कर देती हूँ, तो वो भी साफ़ बनी रहती हैं। ये जितने भी स्टील के डिब्बे हैं ना, मेरी शादी के टाइम के हैं। जब से अभी तक ये कंटिन्यू चले आ रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा और बहुत अच्छी अभी तक इनकी शाइन बनी रहती है। मैं अच्छे से इनको साफ़ कर दूँ तो ये बढ़िया चमक जाते हैं। तो इन्हीं में सारा सामान रखा जाता है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मेरी मम्मी मुझे ट्रांसपेरेंट जो डिब्बे होते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर, वो दे देती ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ना उनमें सामान दिखाई देता है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपने सामान रख दिया और अगर आप भूल गए तो फिर आपको सारे डिब्बे खोल खोल के ही देखना पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। या फिर चिट लगाना, तो देखिए चिट लगाने की मैं इसलिए कुछ टाइम से सोच रही थी कि मैं इनमें सब में चिट लगा दूँगी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई सामान जैसे कम सामान है और वो हमको रखना है छोटे डिब्बे में और चिट लगी हुई है बड़े डिब्बे में, क्योंकि चिट लगी है पहले वाली जब वो सामान ज़्यादा था। तो ऐसे करके थोड़ा सा ना मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है कि छोटे डिब्बे में हमको सामान रखना है तो मजबूरी बस हमको बड़े डिब्बे में ही रखना पड़ता है, क्योंकि उस पर चिट लगी है। तो अभी मैंने इसीलिए चिट नहीं लगाई है, लेकिन देखते हैं अगर व्यवस्था बनी और टाइम मिला तो चिट वाला काम भी करके देखेंगे, एक बार ट्राई करके देखेंगे वो काम करता है या नहीं करता। बाकी अभी जो मेरा काम चलता है ना, मैं सामान रख देती हूँ और फिर उस पर स्लैब पे चढ़ जाती हूँ। जब भी मुझे कुछ खोजबीन करनी होती है तो फिर ध्यान रहता है तो ठीक, नहीं तो सारे डिब्बे फटाफट जल्दी खोल खोल के एक बार सरसरी निगाहों से देख लेती हूँ और चीज़ मिल जाती है। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा था, और क्योंकि ना टाइम नहीं मिलता है कि चिट लगाऊँ या फिर कुछ और दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँ, तो अभी हाल फिलहाल मुझे जहाँ तक लगता है ऐसे ही चलेगा। जब नए घर में शिफ्ट होंगे तब देखेंगे, अगर कुछ चेंजेस करूँगी तो वहाँ पर मैं चेंजेस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस करने का मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। और जब भी मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करने की सोचती भी हूँ तो मम्मी बोलती हैं कि अरे क्यों ही पैसे वेस्ट कर रहे हो। देखो जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं ना, बड़े बूढ़े होते हैं, चाहे वो मायके वाले मम्मी पापा हों या फिर ससुराल वाले सास ससुर हों, कोई भी हो, देखो उनको मतलब ये लगता ही है, देखिए खुद भले ही उनके खुद के पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके अगर बच्चों के भी पैसे खर्च हो रहे हैं तो उनको पता है क्या लगता है, क्यों ही पैसे वेस्ट करना। वो पता है पैसे की बहुत कीमत समझते हैं चीज़ों से ज़्यादा। कोई भी एक चीज़ होगी ना, उसको वो 10 बार यूज़ कर लेंगे और हमको क्या लगेगा, अरे यार कोई नहीं, इतनी सस्ती सी तो आती है, दूसरी खरीद लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा सोच का अंतर और कहते हैं ना एक जनरेशन का गैप ये आ जाता है। हम सोचते हैं कुछ ही पैसे तो खर्च हो रहे हैं, खरीद लेते हैं। तो जी किचन के डिब्बे एकदम बढ़िया से क्लीन हो गए हैं और बच्चों को पढ़ने बिठा दिया था। अब जाके देखती हूँ बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, या फिर क्या कलाकारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जाके अभी देख लेती हूँ मैं। ठीक है। और ना जो काउंटर टॉप थोड़ा सा रह गया है, थोड़े से बर्तन भी रखे हुए हैं, वो मैं अभी जस्ट डिनर की तैयारी करती हूँ तो साथ ही साथ वो भी कर लूंगी। एक सबसे बड़ा काम निपट गया कि ये डिब्बे साफ हो गए, क्योंकि ना ये गंदे हो रहे थे और मुझे ये साफ करने ही थे। तो बस अब मम्मी आ रही है तो इस बहाने साफ भी हो गए। मैं सोच रही थी नहीं तो मम्मी कोई भी डिब्बा उठाएंगी, क्योंकि देखिए मैं चली जाती हूँ ऑफिस तो जनरली थोड़ा और कुछ जो भी काम रह जाता है या फिर कुछ उनको अगर कुछ बनाना है तो वो बनाती हैं। तो फिर अगर किसी भी डिब्बे से हाथ लगाएंगी, पता चले डिब्बा हो रहा है चिपचिप, मम्मी बोलेंगी ये क्या किया। ठीक है जी। तो फिर मैं ना नया साफ हो गए तो तसल्ली हो गई। ठीक है जी। अब मैं देख के आती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। कमरे में आकर देखा तो इनकी चल रही थी दोनों की ड्राइंग। मैंने बोला था कि पढ़ने बैठ जाइएगा, और ये दोनों अपनी ड्राइंग में मशगूल हो गए और लगे हैं अपनी चित्रकारी करने में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, चित्रकारी कर रहे हैं तो कर लें, उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे और वैष्णव आप क्या कर रहे हो? इनको ऐसा बोल दिया था मैंने कि थोड़ी देर और कर लीजिए, अरे तो उसको उसके तो अभी बाद तो बोलने दीजिए। पढ़ने बैठ जाइए। ये क्या होता है, बेटा जी कुछ बोलने वाले होते हैं बचपनों लेकिन की बिटिया यादें? रानी उनको बीच में ही रोक देती हैं, और बिटिया रानी बहुत सारी क्यों बातें वैष्णव? करती हैं, उनको क्या बोलने बना का रहे हो मौका आप? देती ही नहीं है। ऐसे करके ये दोनों भाई मिलजुल के अपना पढ़ लेते हैं, अपनी ड्राइंग कर लेते हैं, लड़ लेते हैं आपस में और फिर दोस्ती भी कर लेते हैं। देखिए बच्चों की लड़ाई में आपको वैसे अच्छा भी नहीं बनाओगे पढ़ना क्या? चाहिए। जैसे ये दोनों बच्चे हैं ना मेरे, पता है क्या करेंगे, आपस में लड़ अच्छा, जाएंगे। फिर तो ठीक है। दोनों एक देखते हैं दूसरे की किसका अच्छा शिकायत बनता करेंगे है। कि माँ दीदी ने ये कर दिया, माँ
भैया ने ये कर दिया, फिर मैं इन लोगों को बोलूँगी आप जानो और भैया जाने, आप दोनों निपटो आपस में, वैष्णव मुझे बीच में मत आप भी लेके कुछ आओ। बोल तो मैं दीजिए। ऐसा करके बोलती हूँ ना, तो ये कभी कभी ना अपनी लड़ाई खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और जब लगता है ना कि लड़ाई अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, दोनों के हिसाब से नहीं सुलझ रही वैष्णव है, को हंसी आ तो रही फिर है। मैं बीच में पड़ के इन लोगों की लड़ाइयाँ भी सुलझा देती हूँ। देखिए आपके 2 बच्चे होते हैं ना, तो क्या होता है ये आपस में ही इतने अच्छे से खेलते रहते हैं ना कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। और जनरली जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली होती है, जहाँ पर एक ही बच्चा होता है, तो बेचारा बच्चा भी बहुत परेशान हो जाता है। जहाँ तक मेरी सोच कहती है, हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन हो, बच्चे कहते हैं ना 2 ही अच्छे, तो बच्चे तो 2 ही अच्छे होते हैं। क्या है, उन लोगों को आपस में एक क्वालिटी टाइम मिल जाता है। भले ही वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और हमारे बाद कोई ना कोई होता है जो उनको खुद को लगता है कि ये हमारा अपना है। तो मेरी सोच ये कहती है कि बच्चे 2 होने चाहिए। हालांकि जब मुझे आराध्या हुई थी, बिटिया रानी, उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब मैं बेबी प्लान नहीं करूँगी, लेकिन फिर लगा कि नहीं, एक बच्चे से अच्छा दूसरा बच्चा है, जिससे ना अगर मैं ऑफिस चली जाऊँगी, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे, तो एटलीस्ट कोई तो होगा उसके पास दूसरा, कि वो आपस में जिससे टाइम स्पेंड कर सकेंगे और खेल सकेंगे। यही मेरी सोच थी और इसीलिए मैंने सेकंड बेबी प्लान किया। ठीक है जी, तो इनकी चल रही है पढ़ाई और अपनी अपनी हैंड राइटिंग दिखा रहे हैं। वैष्णव अपनी हैंड राइटिंग दिखा रहा था और बिटिया रानी बता रही थी कि मैंने ये पढ़ाई की है। तो ऐसे करके इनको थोड़ा थोड़ा मैं देखती जाती हूँ कि क्या क्या ये कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। पूरे टाइम बैठ के मैं इनको नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम इस समय बच जाता है, जो मैं किचन में यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। ये दोनों आपस में पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पूरे टाइम देखने की ज़रूरत पड़े कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बस थोड़ा सा इनको रिवाइज़ करने के लिए दे दो कि याद कर लीजिए, इतना याद करना है तो याद करिए, इतना पढ़ना है, इतना होमवर्क करना है। बस ये आपको स्टार्टिंग में एक पूरा समरी बना के तैयार करके देनी होती है कि आज आपको ये पढ़ाई करनी है अगले 1 घंटे के अंदर। बस उसके बाद लास्ट में मैं आके चेक कर लेती हूँ कि किया या नहीं किया। पूरे टाइम मैं इनके साथ कभी नहीं बैठी हूँ, आज तक कभी नहीं बैठी हूँ। ये लोग इतने बड़े हो गए हैं, तो ये अपनी पढ़ाई खुद से ही इन्होंने की है शुरू से। बस हाँ, मैं इनको वॉच ज़रूर करती रहती हूँ कि क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है जी। तो ये हो गया इनका पढ़ाई का काम। और ये ट्यूशन जाते हैं शाम को, तो बस ट्यूशन पढ़ के आ जाते हैं, फिर अपने आप खुद से पढ़ लेते हैं सारा कुछ। और इनकी पढ़ाई लिखाई का काम देख के मैं आ गई थी किचन में, और फिर मैंने अपने काम शुरू कर दिए थे किचन के। चाय बनाने से किचन के काम की शुरुआत हुई थी। और आने वाले समय में मैं ये सोच रही हूँ कि ब्लॉग कैसे शूट होंगे। मैं किचन में काम करती जा रही थी और दिमाग में यही आ रहा था कि ब्लॉग कैसे शूट होंगे, क्योंकि मम्मी पापा जी आ जाएंगे तो उनको तो मैंने बताया नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ या फिर वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि देखिए, बड़े बूढ़ों को तो वैसे ही मोबाइल आप पूरे टाइम हाथ में लिए रहेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। और आपको एटलीस्ट ब्लॉग बना रहे हो तो आपको कम से कम किसी भी मोमेंट की 1 मिनट की या 2 मिनट की क्लिप शूट करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर किचन में मोबाइल देख लिया तो बस फिर मम्मी बोलेंगी ये क्या चल रहा है भाई, किचन में मोबाइल। तो बस यही लग रहा है कि मैं कैसे शूट करूँगी। मैंने आराध्या को हालांकि बोल दिया है कि बेटा 1-1 2-2 क्लिप बना लिया करिए, जिससे ना मेरा ब्लॉग एटलीस्ट बन जाया करेगा। बाकी अब देखते हैं, मैं ये सोच रही हूँ चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं मम्मी को बता दूँगी। क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है वो भी मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन मैंने अभी किसी को बताया, क्योंकि वो ब्लॉगिंग का चैनल नहीं है। उसको तो आराम से एक जगह बैठ के आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो तो। लेकिन ये ब्लॉगिंग है तो ये रूम के बाहर ही करनी पड़ेगी। रूम में आप कितनी ही ब्लॉगिंग कर सकते हो, है ना। तो देखते हैं अब कैसे सारी चीज़ें सेट होती हैं, क्योंकि सेट तो करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार ब्लॉगिंग शुरू की है तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि बीच में बंद कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर बहुत मिल रहा है और वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी चल रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि आपके कमेंट्स जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि मैं ये काम भी इसके साथ कर सकती हूँ, अपनी जॉब के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ और अपने घंटों के किचन के काम के साथ में मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी एक वाईटी फैमिली तैयार हो रही है जो मुझे बहुत प्यार करती है, अप्रिशिएट करती है। तो आप लोगों का अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है जी, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। अब क्या हुआ था, मैंने ना घी बनाया था, तो आज मैंने क्या किया था कि डायरेक्ट मलाई से ही घी बना लिया था। वैसे मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ा सा जामन डाल देती हूँ। जामन से मतलब खट्टा दही या मट्ठा।
फिर उसके बाद दही जमाने के बाद फिर उसकी मतलब उसको फेंट के और उसका मक्खन अलग निकाल के, मट्ठा अलग निकाल के ऐसे करके बनाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने पूरा मलाई से ही बना, तो लास्ट में उसका जो खोया मावा निकला था उससे मैंने सोचा थोड़ी सी बर्फ़ी जमा लेती हूँ, क्योंकि अच्छी मात्रा में निकल आया था, मतलब इतना कम भी नहीं था। एटलीस्ट हम सब लोग दो दो चार चार पीस आराम से खा सकते थे। मैंने सोचा कल मम्मी पापा जी भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी एक एक पीस रख दूँगी, जैसे ही आएंगे चाय के साथ, मठरी के साथ ऐसे करके, क्योंकि मठरी भी मैंने पहले बना ली थी तो ये थोड़ा नाश्ता उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि पापा जी को हर दिन पर डे 8 बजे नाश्ते की आदत है। जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से उनका ये रूटीन देख रही हूँ। और देखिए जब कहते हैं ना पुलिस वाले होते हैं उनका रूटीन एक फ़िक्स रूटीन होता है, तो ऐसे ही कुछ पापा जी का रूटीन है, उनका फ़िक्स रूटीन है। उनको 8 बजे चाहिए नाश्ता, और 8 बजे नाश्ते के बाद एक चाय, और फिर अर्ली मॉर्निंग जो होती है उनकी पहली चाय वो तो होती ही है, नाश्ते के बाद उनकी चाय एक और होती है। तो इस आदत से, इस रूटीन से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ, तो मैं उसी हिसाब से फिर काम करती हूँ। नाश्ते की पहले ही तैयारी वगैरह जो थोड़े थोड़े रहते हैं ना सामान, वो बना लेती हूँ। जैसे मठरी है, बेसन के जो बनते हैं ना, जो हमारे यहाँ उनको ना वो बोलते हैं गुटौआ, आप क्या क्या बोलते हैं वो भी बताना मुझे। बेसन की पपड़ी बना के रख लेती हूँ कुछ, और कभी पोहा बन जाता है, कभी चने हो जाते हैं, कभी आलू का पराठा बन जाता है, कभी पूड़ी बन जाती है। इस तरह से थोड़ा सा बदल बदल के पर डे में ऐसे उनको नाश्ता दे देती हूँ। ठीक है जी, तो अब मैं किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। फिर मैंने रूम अरेंज कर लिया था, सारे चादर धुल चुके थे, सभी कमरों की चादरें एक एक करके बदल दी थी मैंने। उस वाले कमरे में भी दूसरी चादर बिछा दी, प्लस बिटिया के पलंग की, प्लस इस वाले डबल बेड की, मैंने सबकी चादरें बदल दी थी। क्योंकि देखिए कल एकदम से इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं झाड़ू पोछा एक साथ कर लूँ और फिर उसके अलावा सारी क्लीनिंग भी कर लूँ और ये सारी बेडशीट भी चेंज कर लूँ। तो इसीलिए मैंने ना आज ही सारी बेडशीट चेंज कर दी थी। और बेटा जी खेल रहे थे अपने खिलौनों से, और इतने में मेरी हो गई थी पूरी सफाई से मतलब सारी बेडशीट चेंज। अच्छा, सारी बेडशीट धुल जाती हैं और आप जब नई चादर बिछा देते हैं या फिर धुली धुलाई चादर बिछाते हैं ना, तो उससे एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको मिलने लगता है। आपको लगता है कि चलो साफ़ सुथरा रूम हो गया, साफ़ सुथरे चादर बिछ गए, तो मन सुकून से भर जाता है। तो मुझे तो ऐसा हमेशा लगता है जब भी मैं नई चादर बिछाती हूँ ना, तो बड़ा ही रिलैक्सेशन सा फील होता है। कोशिश रहती है 2 से 3 दिन के अंदर चादर चेंज कर लूँ। चादर सभी बदलने के बाद मैं आ गई थी अच्छे से अपना मुंह धोकर, मैं क्योंकि मुझे लगाना था सीरम जो मैंने बना के रखा हुआ है ग्लिसरीन का। तो ये सीरम जो है ना वो मैं मतलब शादी के टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जब मेरी शादी होके आई थी तब से हस्बैंड ना इसी को यूज़ करते थे, तो मैं भी, फिर मेरी भी आदत बन गई तो मैं वही यूज़ करती हूँ। बच्चे भी यूज़ करते हैं, पूरे घर में कहते हैं ना एक फैमिली सीरम वो बन गया है हम लोगों का। नाइट में सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं ये रूटीन ज़रूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि देखिए आप ना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते अपनी स्किन के लिए, तो एटलीस्ट अगर कोई भी सीरम या फिर कोई भी एक रूटीन रात वाला जो होता है वो अगर अपने लिए बना लेते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी रहती है। और उसके अलावा अगर आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है और स्किन को आप चाहते हैं ग्लो करती रहे, तो आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए पूरे दिन भर में, कम से कम की बात कर रही हूँ मैं। इससे क्या होगा, अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपकी स्किन के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, और जब भी ऐसा इंतज़ार ना करें कि प्यास लगेगी तभी पीऊँगी। आप एक टारगेट बना के अगर पानी पीते हैं तब आपकी स्किन के लिए वो बहुत ज़्यादा असरदार होता है। और ये मैं बच्चों के साथ खेलने में लग गई थी, ये बेटा जी खेल रहे थे, बोले माँ हमारे साथ खेल लीजिए, तो बस मैं थोड़ी देर इन लोगों के साथ खेली थी अपना स्किन रूटीन करने के बाद। और बिटिया रानी पढ़ रही थी अपनी बुक, वो बैठ गई थी पढ़ने के लिए और फिर मेरे पास आई, बोलती है माँ आप बुक पढ़ रही हो? मैंने कहा मैं तो बस थोड़ी देर पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे हो रही थी थकान, मुझे करना था आराम, तो बस थोड़ी देर मैंने बुक पढ़ी, बिटिया रानी ने थोड़ी देर पढ़ी, और खेलने के बाद हम सब लोग अपना मस्ती से एंजॉय करने के बाद सोने के लिए चले गए थे। मैंने अच्छा एक रूटीन और बना रखा है, मैं चाहे कितनी भी थकी हूँ
या फिर चाहे जितने काम मैंने कर लिए हों, लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलना, भले ही वो 10 मिनट का टाइम हो, 15 मिनट का टाइम हो या फिर वो टाइम 5 मिनट का हो, लेकिन मैं ज़रूर ही उनके साथ खेलती हूँ, उनसे ढेर सारी बातें करती हूँ, क्योंकि ये काम ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए। आप अगर उन्हें कम टाइम दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग खूब मस्ती भी करते हैं साथ में, मैं इनसे खूब सारी बातें भी करती हूँ। बिटिया रानी को थोड़ा सा रीडिंग का शौक है, और वैसे भी ये चीज़ हमने सुनी भी है और देखी भी है कई बारी कि पेरेंट्स के गुण बच्चों में आते ही आते हैं। तो मुझे बुक्स रीडिंग का शौक है, तो मैं भी शायद मेरा ये शौक बिटिया रानी में आ गया है। बहुत क्रिएटिव है, कहीं कुछ करती रहती हैं, और इनको एक ये शौक है तो मेरी बुक उठा लेती हैं कोई सी भी, और 2-4 लाइन जितना इंटरेस्ट आता है उतना पढ़ती हैं और फिर उसके बाद रख देती हैं। पूरा एक पेज तो कभी नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि इनको इंटरेस्टेड नहीं लगती हैं। अपने इंटरेस्ट का काम भी कर लिया, बच्चों के साथ भी खेल लिया, और ना घर के भी बहुत सारे काम कर लिए और ऑफिस के भी काम ख़त्म कराई। तो ये सब होता है मल्टीटास्किंग। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग पूरा हुआ, एक अच्छा दिन पूरा हुआ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।